पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर बीते कई दिनों से राष्ट्रव्यापी सुर्खियों में है। बहुत सारे सवाल लगातार उठ रहे हैं और मसला मामला आपको ज्ञात है, विदित है। आप उस पूरे मामले से इंदौर में जहरीले पानी यानी दूषित पेयजल से अब तक लगभग 16 मौतें दर्ज हो चुकी हैं। इसके साथ साथ 200 से ज्यादा लोग हॉस्पिटलाइज हैं और साथ में इनमें काफी संख्या में लोगों की हालत चिंताजनक बनी हुई है। और कई दिन इस मसले मामले को हो रहे हैं। इसमें कोर्ट ने जवाब तलब किया हुआ और कोर्ट ने जो जवाब तलब किया है उसमें स्टेटस रिपोर्ट में सरकार ने तो 4 ही मौतें होना माना है और अब 6 जनवरी पेशी की नई तारीख लगी हुई है। तमाम स्थितियां, तमाम हालात हैं। अब जो बहुत सारे प्रश्न हैं, उन बहुत सारे प्रश्नों में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस शहर इंदौर देश में लगातार 8 बार से सबसे स्वच्छ शहर होने का गौरव हासिल करा, उसमें एक मोहल्ला इस तरह की लापरवाही की चपेट में आखिर आया कैसे, आया क्यों? और अब सरकार को सफाई देना या सरकार को पूरे मसले को पटरी पर लाना बेहद कठिन, जटिल हो चुका है और अब इस पर राजनीति भी चरमोत्कर्ष पर है। और छुटभैया जैसा होता है, ऐसे मामलों में उन्हें शिकार बना दिया जाता है। लेकिन असली दोषी कौन है? असली इस पूरे मसले, इस पूरे मामले, क्योंकि लगातार निकलता चला आया है कि वहां ये जो शिकायत है गंदे पानी, बदबूदार पानी, और साफ था कि कहीं इसमें मल मूत्र मिल रहा है और लोग हैरान थे, परेशान थे, मुसलसल शिकायतें, निरंतर शिकायतें कर रहे थे। फिर भी क्यों नहीं जागा वहां का स्थानीय जो मशीनरी है, वो नहीं जागी? क्यों नहीं जागे नेता? क्यों नहीं जागी सरकार? और जब अब सांप निकल चुका है और जब न केवल देश, क्योंकि ये इंदौर जो है दुनिया भर में अपने ये स्वच्छता के लिए ख्यात है, मशहूर है। जो लोग भारत को जानते हैं, भारत की राजनीति में रुचि रखते हैं, जो इंदौर को जानते हैं, वो मानते हैं कि ये एक बहुत ही अजब शहर है, गजब शहर है, जो लगातार ये तमगा हासिल कर। लेकिन अब पूरा वो जो एक 8 साल से जो हासिल हो रहा था, उसमें पानी फिर चुका है। और मैंने जैसे कहा, राजनीति चरम पर। आपको ध्यान होगा कि वो एक कांड और हुआ है इसमें, जो इंदौर से आने वाले एक देश के जाने माने नेता कैलाश विजयवर्गीय, जो मोहन यादव सरकार में नगरीय प्रशासन मंत्री हैं, वो कहीं उलझ गए थे जब उनसे सवाल पूछा गया था कि जब सरकार ने कह दिया है कि जो लोग बीमार हैं, उन बीमारों का जो इलाज है, उनके इलाज के लिए सरकार जो भी है वो व्यय करेगी, खर्च जो हो रहा है वो देगी, और फिर क्यों नहीं हो रहा है? तो मामला वो बेफर गए थे, बिगड़ गए थे कि आप फोकट के सवाल करते हैं। वो जो एनडीटीवी के जर्नलिस्ट अनुराग द्वारी, और फिर वो जो पूरा मसला हुआ, तो उसने और इस पूरे मामले को बहुत ज्यादा तूल दे दिया। और यदि कोई सबसे ज्यादा पर निशाने पर है तो वो कैलाश विजयवर्गीय है। उन्हें लगातार कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, लगातार उनको कहीं, चाहे आम जन हो या विरोधी दल हैं या जो एक समाज में जिस तरीके के दृश्य होते हैं, ऐसे दृश्यों को देखकर जो बातें होती हैं वो हो रही हैं। और मांग ये भी हो रही कि सिर्फ और सिर्फ छोटों पर कार्रवाई नहीं, जो असल इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। कौन है वो दोषी? अब ये जो सब चल रहा है, राजनीति है, सवाल है, बवाल है, इन सब के बीच कैलाश विजयवर्गीय का इंटरव्यू छपा है। मध्य प्रदेश और देश के जाने माने अखबार दैनिक भास्कर में उनका एक बड़ा इंटरव्यू है। इंदौर के एक जर्नलिस्ट है अमित मंडलोई, भास्कर जो है दैनिक भास्कर, उसके जो स्पेशल करस्पॉन्डेंट है, उन्होंने ये इंटरव्यू किया। और इस इंटरव्यू में कैलाश विजयवर्गीय ने जो खुलासे किए हैं वो आंखें खोल देने वाले हैं। और हम लोग लगातार इस पर बातचीत करते चले आ रहे हैं कि ये मामला, ये मसला केवल और केवल लापरवाही का नहीं है। ये कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति, खासकर जो
मुख्यमंत्री मोहन यादव की अगुवाई वाली कैबिनेट है और उस कैबिनेट में जो खींचतान है उसका भी कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ाव है। और जुड़ाव को लेकर बहुत सारी बातें हो रही, ये लगातार कहा गया है। हमने जितनी भी अब तक स्टोरीज की हैं, कुछ वहां इंदौर के जर्नलिस्टों से बात की है, तो निकला हुआ है कि क्यों रुका हुआ था वो टेंडर 4 महीने से, जिसमें सारा कुछ उस फाइल में सब कुछ समाहित है कि कैसे वहां जो ये पूरी की पूरी लाइन दूषित है। और लोग लगातार कर रहे हैं कि हम 2 साल से शिकायत कर रहे हैं, कोई कह रहा है हम 3 साल से शिकायतें कर रहे हैं। उस मोहल्ले जो जहां वो एक अदद मोहल्ला, और ये मोहल्ला जो कैलाश विजयवर्गीय का विधानसभा क्षेत्र उसके अंतर्गत आता है। और कहीं ना कहीं चाहे वो बीजेपी के जो पार्षद हों, कैलाश विजयवर्गीय के निकटवर्ती पार्षदों में शुमार है, उनकी कहीं जो कठिनाइयां नजर आई थी, वो कहीं हेल्पलेस नजर आए थे, कहते दिखे थे। और भी कई प्रतिनिधियों ने कहा है कि हमारे सुना नहीं जा रहा, इसी को लेकर बहुत सारी राजनीति। उमा भारती ने कहा था ये नहीं सुना जा रहा है तो आप क्यों बैठे हुए, क्यों बिस्लरी का पानी पी रहे हो। लगातार ये पूछा जा रहा है कि क्या जो पानी वहां की जनता पी रही है अभी भी वहां पानी दूषित है, मैला है, गंदा है। वो कह रहे हैं कि हम बिस्लरी खरीदते हैं, हम पानी बोतलों का बुलाते हैं, और ये जो हम पानी हमें सप्लाई हो रहा है ऐसे पी के दिखाएं मुख्यमंत्री मोहन यादव, पी के दिखाएं कैलाश विजयवर्गीय, पी कर दिखाएं अन्य जो नेतागण हैं या जो वहां का स्थानीय प्रशासन शासन, जितने लोग ये बातें करते हैं। और बड़ा सही सवाल, लेकिन इन सब के बीच जो मैं ये इंटरव्यू की बात कर रहा हूं, जो कहीं खुलासा है, सनसनीखेज खुलासा हम कह सकते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश भर में और देश में है, जैसा मोदी है कि मोदी के अलावा किसी की चलती नहीं है, सुनिए थी, मोदी और शाह है केंद्र की कैबिनेट में। उनके यहाँ जो मंत्रियों की हैसियत बहुत ही विचित्र है, उनको सुना नहीं जाता, ये निकलता है वहां से, केंद्र से। ऐसा ही राज्यों में और यहाँ मध्य प्रदेश में भी शिकायत आम है। बहुत बार आपने देखा है, लाइव तस्वीरें हम दिखा चुके हैं, कैसे जो विश्वास सारंग है, जब उनके क्षेत्र में ऐसा ही एक घटनाक्रम हुआ था पानी को लेकर, तो वो कहते नजर आए थे, भोपाल नगर निगम के जो कमिश्नर है, कि आप फोन नहीं उठाते हैं हम लोगों के, यानी वो मंत्री हैं मध्य प्रदेश में, उनके फोन नहीं उठाए जा रहे, ये वो कहते नजर आए। तो यही कहीं अब निकला है। कैलाश विजयवर्गीय का जो इंटरव्यू छपा, इसमें 2-3 सवालों के जो जवाब है, दैनिक भास्कर में प्रकाशित है, देखिएगा, आपको स्क्रीन पे होगा। मैं वो सवाल भी पढ़ता हूं और जवाब भी आप देखिए, इसके बाद सब कुछ समझ में आ जाएगा शायद आपको। देखिए, पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं, उन्होंने पूछा है कि लोग लंबे समय से शिकायत कर रहे थे, क्या कोई सुनने वाला नहीं था। उन्होंने इसको माना है कि समय रहते शिकायत पर कार्रवाई होती तो ऐसी स्थिति नहीं बनती। इसमें कहीं उसका जो एक सार है वो मैं पढ़ के सुना। और दूसरा जो बहुत अहम सवाल है कि मौतों को रोका नहीं जा सकता था, इस पर कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं, मैं दिल्ली में था जब मेरे पास सूचना आई, तत्काल इंदौर पहुंचा। भागीरथपुरा की हालत दयनीय थी, कमजोर आर्थिक स्थिति के चलते लोग इलाज कराने अस्पताल तक नहीं जा रहे थे। सीएम से बात करने की कोशिश की, संपर्क नहीं हो पाया। गौर फरमाइएगा मित्रों, सीएम से बात करने की कोशिश की, संपर्क नहीं हो पाया, तो अफसरों से बात कर सभी अस्पतालों में निःशुल्क इलाज का इंतजाम किया। सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक वहीं रुककर एक एक घर पहुंचकर लोगों को सभी तरह की जरूरी मदद पहुंचाई। 3 रात ठीक से सोए तक नहीं, अन्यथा मौत का आंकड़ा और बढ़ने की आशंका थी। कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं, ये सुना आपने, बेहद गंभीर मसला मामला है। जब क्या ये जो इंदौर शहर है, इंदौर जो जिला है, इसके प्रभारी मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं, सारे अफसर उनकी पसंद के हैं। और कैलाश विजयवर्गीय पहले भी ये कह चुके हैं भरी मीटिंग में कि मुख्यमंत्री जी, उनकी मौजूदगी में, मुख्यमंत्री जी आपकी मौजूदगी में जो बैठकें होती हैं, या आप जो कहते हैं कलेक्टर साहब, या हम जो बताते हैं सिर्फ सिर हिला देते हैं, होता जाता कुछ नहीं। और यहां पर उन्होंने कितनी बड़ी बात कही, कितना बड़ा एक वो खुलासा कर रहे हैं। ये जवाब में जो बहुत मैंने पढ़ा 2 बार, उसको एक बार और सुन लीजिए। सीएम से बात करने की कोशिश की, संपर्क नहीं हो पाया। अब कल्पना कीजिए, सीनियर मिनिस्टर है वो, जो क्रम है काबीना का, मोहन यादव सरकार जो है उसमें मोहन यादव के बाद 2 डिप्टी सीएम है, फिर वो विजय शाह है, और फिर उसके ठीक बाद कैलाश विजयवर्गीय सीनियर एमएलए है और राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। क्या दर्शा रहा है पूरा का पूरा मामला। यदि मुख्यमंत्री फोन ना उठा रहे हैं, बात नहीं हो पा रही है, तो अपने आप में हैरत अंगेज है कि जिस शहर में हाहाकार, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय तो निश्चित तौर पर पल पल की सूचनाएं मिलेंगी, दिल्ली से वो वापस आया, ऐसा वो खुद बता रहे हैं अपने इस इंटरव्यू में। और मामला यही नहीं थमता है मित्रों, इसके आगे और देखिए इस इंटरव्यू के एक बहुत खास अंश, क्योंकि वो जो अनुराग द्वारी वर्सेस कैलाश विजयवर्गीय का जो कांड हुआ है, जो उन्होंने कहा था, अनुराग द्वारी का बहुत
मौजू प्रश्न था, बहुत सही प्रश्न था कि अभी भी लोग हैरान परेशान है, उन्हें वो जो आपने राशि की घोषणा की है वो नहीं मिल पा रही है। उन्होंने कहा था फोकट का सवाल करते हो, और उन्होंने जो सवाल किया था वो घंटा तक बात आ गई थी, और उससे बवाल सवाल, और यदि किसी को देखा गया कोई विलेन के तौर पर, तो विलेन के तौर पर कैलाश विजयवर्गीय नजर आए। वो कह रहे थे, बाद में उन्होंने सफाई दी, माफी मांगी, लेकिन वो तो अब वो बात निकल चुकी, गोली बंदूक से चल चुकी, मुंह से निकल चुकी बात, वो तो वापस आती है। लेकिन ये जो इंटरव्यू है कैलाश विजयवर्गीय का, इसके आगे इसको और इस अंशों को सुनिए, देखिए, फिर देखिए स्क्रीन पर वो अंश उस इंटरव्यू के। एक और सवाल देखिए, मैं सुनाता हूं उसके बारे में। वो पूछ रहा है, जो इस इंटरव्यू करने वाला जो जर्नलिस्ट है, कि मृतकों को मात्र 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है। उसका ये सवाल ये कि क्या ये इतना काफी है? तो कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं, अभी हमारी प्राथमिकता उन्हें तत्काल मदद मदद पहुंचाने की थी। बीमारों के समुचित निशुल्क उपचार और उनके परिजन की देखभाल के साथ उन्हें शुद्ध पानी मुहैया कराना था। मुआवजा राशि बढ़ाने के साथ बीमारों को आर्थिक मदद देने पर विचार चल रहा है, जल्द उस पर निर्णय हो जाएगा। ये भी एक है, इसको लेकर बहुत सारी बातें कि कहीं कोई अलग अलग वो है, कभी 10 लाख मुआवजा, कभी 4 लाख मुआवजा, और यहां सिर्फ 2 लाख। कैलाश विजयवर्गीय क्षेत्र है, इसलिए सवाल सवाल है। और खुद ये कह रहे हैं कैलाश जी की बढ़ाने की हम कोशिश कर रहे हैं, होगी, विचार चल रहा है। बाकी लोगों की अब तक मौतें 16, जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, खुद भास्कर की रिपोर्ट 16 कहती है अब तक, और सरकार 4 मान रही है। तो ये भी विरोधाभास, या कहीं कुछ ना कुछ इसे कह सकते हैं, जो पीछे का कहानी होती है सब कुछ। और एक और सवाल, ये सबसे अहम है, उन्होंने पूछा कि आपका विधानसभा क्षेत्र है, वहां काम पेंडिंग कैसे हो सकते हैं? क्या कह रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय? कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं, इस मामले में जिन्होंने ढिलाई बरती उन पर सख्ती से कार्रवाई की गई है। बाकी हर समय लोगों के लिए उत्तर रहता रहा हूं। और फिर अब आगे ये बहुत गौर फरमाने वाला है, इसको ध्यान से सुनिएगा। वो कह रहे हैं इसी सवाल के जवाब में, इलाज के लिए भी सभी अस्पतालों को कह दिया था, और यदि और कहीं से इंतजाम नहीं होता है तो सबके इलाज का खर्च मैं दूंगा। सोचिए, यानी कि जो अनुराग वारी का सवाल था, उसको कहीं इंडोर्समेंट है उसका, कि नहीं मिल रही थी राशि, और वो कह रहे हैं कि मैं दूंगा यदि। ना आप कल्पना करिए कितना खर्चा हो रहा होगा। अनाप शनाप पैसा मध्य प्रदेश की सरकार बहाती है, मोदी जी अपनी बातें करते हैं और तमाम है। क्या इन लोगों के लिए, जो इतने, खुद कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि वो जो पूरा घटनाक्रम है, वो वहां वो बड़े आर्थिक स्थिति उनकी कमजोर थी, दयनीय थी, इसलिए नहीं पहुंच पा रहे थे, और आपने कह दिया इसके बाद नहीं मिल रहा, और कैलाश विजय कहना पड़ रहा। यानी ये सब दिखलाता, दर्शाता है कि अंदर चल क्या रहा है मध्य प्रदेश की कैबिनेट में, हालात क्या है। और मित्रों, आपने ये पूरी खबर, ये जो पूरा का पूरा इंटरव्यू है, ये सुना, देखा, उसके अंश आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या दर्शाता है, क्या दिखलाता है? कौन है ये पूरा के पूरे जो इंदौर में इतना बड़ा कांड हुआ है, जिसमें ना केवल मध्य प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के दावे, और देश में जो मोदी जी की अगुवाई वाली सरकार है, उसको एक्सपोज किया। वैसे तो बहुत बार एक्सपोज होती है, लेकिन ये मसला जो शुद्ध पेयजल, जो पहली प्राथमिकता है, तो दर्शाता दिखलाता है कि इसे लेकर कि आपसी राजनीति, एक दूसरे को नीचा दिखाना, ये इसमें ये ध्वनित है। स्वयं कैलाश विजयवर्गीय के जवाबों से ध्वनित हो रहा है, निकल रहा है, यही बातें बार बार हो रही हैं कि वहां शह और मात का खेल चल रहा है। क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय एक कद्दावर नेता है, और उनकी तुलना में मोहन यादव कहीं नहीं ठहरते। लेकिन है, अब चूंकि मुख्यमंत्री हैं तो मुख्यमंत्री हैं, पर्ची उनके नाम की, रुक्का उनके नाम का खोला गया है मोदी और शाह द्वारा। लेकिन ये सारा का सारा क्या है, ये और कौन है इसमें असल दोषी? किसकी ओर इशारा है कैलाश विजयवर्गीय का? विलेन कौन है, खलनायक कौन है इतने बड़े कांड का? 16 मौतों का जिम्मेदार कौन है? और 200 से ज्यादा लोग जब भर्ती हैं, और सैकड़ों लोग और बीमार हैं, घरों में हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? संकेतों में कैलाश विजयवर्गीय का जो इंटरव्यू है, बहुत कुछ कह रहा है, साफ कर रहा है। क्योंकि हम बार बार कहते हैं कि निहितार्थ बहुत सारे होते हैं, हर जो बातें होती हैं उसके निहितार्थ होते, तो यहां भी बहुत कुछ परिलक्षित हो रहा है, स्पष्ट हो रहा है। पूरी खबर आपने सुनी, देखी, इंटरव्यू के अंश मैंने आपको बताया, दैनिक भास्कर में छपा इंटरव्यू, ये अमित मंडलोई हैं जिन्होंने एक शानदार इंटरव्यू किया, और ये मांग थी, डिमांड थी, और कैलाश विजयवर्गीय ने बेबाकी से जवाब दिए। और यही हम लोग बार बार कह रहे थे कि क्यों नहीं साफ करते कैलाश विजयवर्गीय कि यह है क्या, इसके पीछे की कहानी क्या है।
अब ये पूरा इंटरव्यू जो हुआ है उसके जो अंश हैं वो साफ करते हैं कि कैलाश विजयवर्गीय ने बहुत कुछ खोल कर रख दिया। एक विस्फोटक इंटरव्यू उनका है, खुलासा कर दिया। और अब शायद दिल्ली को इस बारे में सोचना चाहिए, इस बारे में कहीं विचार करना चाहिए कि मध्य प्रदेश में आखिर चल क्या रहा है। जो मोहन यादव की अगुवाई वाली सरकार है, उनकी जो कैबिनेट है, उनकी जो सरकारी मशीनरी है, तमाम जो सारा हाल है पुरसाने से है। और ये अकेला मध्य प्रदेश नहीं है मित्रों, हर जो बीजेपी शासित राज्य है या जो एनडीए जहां है, जहां बहुत खींचतान है, सब बार बार सतह पर आता है, लेकिन दिल्ली खामोश रहता है। और यही राहुल गांधी ने पूछा है कि क्यों खामोश है नरेंद्र मोदी, क्यों नहीं इस मसले पर बोल रहे हैं? क्या वे समझ रहे हैं, बूझ रहे हैं, जान रहे हैं कि इसमें असल दोषी कौन है? क्या अमित शाह का दबाव है कि नहीं इसमें कुछ करना है? और कहा गया था कि ये तो सुरेश सोनी की पसंद है तो संघ, तमाम बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे सवाल हैं। और सब कुछ सुनने के बाद मित्रों आपकी अपनी जो भी राय हो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रकट कीजिएगा। और हम इससे जुड़ा अपडेट जो खबर से होगा आगे बताते रहेंगे, देते रहेंगे। और अंत में जो हमारा अनुरोध होता है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ये हमारी जो खबरें इसको आगे बढ़ाइए, पहुंचाइए। और हमें यदि ज्वाइन कीजिएगा तो और हमारी मदद होगी। प्यारो से मेरा फिर देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।